Hello students, the purpose of uploading this video is to clarify to the students about the auditing 2 subject for Gujarat University semester 6. सेमेस्टर 6 में एक सब्जेक्ट आता है ऑडिटिंग 2। उसमें बच्चों कैसे प्रिपरेशन करें और कौन से क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है वो एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ऑडिटिंग 2 में आप देख सकते हो मेरी नोटबुक में देर आर 4 यूनिट 1, यूनिट 2 एंड ऑन द नेक्स्ट पेज यूनिट 3 और यूनिट 4। थोड़ा बहुत मैं गाइड कर देता हूँ और आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं वो मैं समझा दूँगा। तो बेसिकली देर आर 4 यूनिट्स, 56 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 7 मार्क का एक सम होता है और 49 मार्क्स की कम्प्लीटली थियरी होती है और 14 मार्क्स के आप MCQ एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरा सजेशन ले तो मेरा सजेशन ये है कि आप अगर ऑडिटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूनिट 4 से करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यूनिट 4 इज़ अ क्वाइट ईजी और सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो दोनों एक दूसरे जैसे है। तो मतलब आप एक क्वेश्चन रेडी करते हो और जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसके कोरिलेट है तो आप जल्दी से उसको निपटा सकते हो। तो मेरा सजेशन है यूनिट 4 से स्टार्ट कर सकते हो। यूनिट 4 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑडिट प्रोग्राम का। तो ऑडिट प्रोग्राम या तो आपको हॉस्पिटल का पूछा जाएगा या तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का पूछा जाएगा। ठीक है, पर उसके दोनों के जो सब हेड्स है वो कॉमन है। तो आप अगर हॉस्पिटल का रेडी करते हो तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अगर एग्जाम में पूछा जाता है स्टिल यू कैन आंसर इट ऑन द बेसिस ऑफ हॉस्पिटल। थोड़ी बहुत इंटरनल डिटेल्स बदलनी होती है, बाकी सब हेड कॉमन रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम पहला क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए। हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का दोनों पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी एक पढ़ोगे तो भी आप दूसरे का आंसर अच्छे से दे पाओगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 4 में है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ या तो आप सस्पेक्टेड फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन पढ़ सकते हो या तो परचेज ऑफ बिजनेस का। अगेन ऑडिट प्रोग्राम जैसा इसमें है, अगर आपका एक ने पढ़ लिया तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इन्वेस्टिगेशन में आंसर क्या देना होता है। तो आप सस्पेक्टेड फ्रॉड का अच्छे से पढ़ के गए हैं और परचेज ऑफ बिजनेस का थोड़ा बहुत भी मालूम है, स्टिल यू कैन आंसर इन डिटेल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यूनिट 4 पहले कर लीजिए, यूनिट 3 उसके बाद मेरे हिसाब से करना चाहिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट रिवर्स ऑर्डर है, यूनिट 4, 3, 2, 1 इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। फिर आप जाके एग्जाम में जिस ऑर्डर में लिखना चाहो लिख सकते हो, पर आप कौन सा टॉपिक जल्दी से निपटा पाओगे वो मैं उसी ऑर्डर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूनिट 3 में एक तो डिविजिबल प्रॉफिट का सम आता है, इंपॉर्टेंट मैंने सम यहाँ पे लिखे है, सम नंबर 7, 8, 9 दैट इज़ इनफ फॉर द प्रैक्टिस। 7, 8, 9 में से आप एक सम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। 7 मार्क्स का पूछा जाता है और बाकी के 7 मार्क्स के लिए आप 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, आप अटेम्प्ट कर पाओगे। एक तो है ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट और दूसरा है व्हाट इज़ डिविजिबल प्रॉफिट एंड एक्सप्लेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इट। ये 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो और साथ में 7 मार्क्स का एक सम अटेम्प्ट कर सकते हो। 7 में से 7 आ जाए तो भी अच्छे मार्क्स है, क्योंकि थियरी पेपर में फुल स्कोर कम नॉर्मली आते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन 7, 8, 9 सम, 2 थियरी क्वेश्चन दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यूनिट 3। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिट 3, यूनिट 4 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। फिर आते हैं आगे यूनिट 2 में। मैंने जैसे बोला रिवर्स जाना है, क्योंकि यूनिट 1 में थोड़ा लेंदी यूनिट है और नंबर ऑफ़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा है। तो अगर आपके पास प्रिपरेशन का टाइम कम है, लास्ट मोमेंट वाले आप हो, तो इस ऑर्डर में प्रिपरेशन कीजिए। सो यूनिट 2 विल बी द थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो उसमें एक तो इम्पॉर्टेंट है ट्रू एंड फेयर व्यू। आप ऐसा समझ के ही चलिए, पूछा ही जाता है। ठीक है, मीनिंग पूछते हैं या तो फ्रेज, एक्सप्लेन द फ्रेज ट्रू एंड फेयर व्यू। दोनों क्वेश्चन में यही आंसर कॉमन निकलता है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस इंपॉर्टेंस एंड कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप पढ़ोगे तो मेरे 2 IMP क्वेश्चन में ऑडिट रिपोर्ट के 3 IMP क्वेश्चन में 2 ऑडिट रिपोर्ट के हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यही है, डिस्कस इंपॉर्टेंस एंड कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, कंटेंट्स कौन से कंटेंट इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और तीसरा है डिफरेंस ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट का डिफरेंस। ठीक है, वैसे ऊपर आपने अगर ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा है तो ऑडिट रिपोर्ट डिफरेंस में लिखते वक्त बहुत ईजी हो जाएगा और ऑडिट सर्टिफिकेट उसके साथ में पूछते हैं। और दूसरा है क्लीन रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट, वो भी डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंस है, वो भी पूछते हैं फॉर 7 मार्क्स। तो ये यूनिट 2 मेरे हिसाब से 3rd नंबर पे आएगा फॉर गेटिंग प्रिपेयर्ड।
और यूनिट 1 सबसे लास्ट मोमेंट पे आता है क्योंकि वो लेंदी यूनिट है और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा निकलते हैं इसीलिए। तो भी मैंने लिखे हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पॉइंट्स टू बी कंसिडर बिफोर कमेंसिंग द न्यू ऑडिट, इट्स क्वाइट अ लेंदी आंसर, 14 मार्क्स का पूछा जाता है। आप 10 पॉइंट भी लिखिए, यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। टेक्स्ट बुक में 17 पॉइंट्स दिए हुए, देयर इज़ नो नीड टू राइट 17 पॉइंट फॉर 14 मार्क्स। यू कैन राइट 10 पॉइंट्स बट इन अ प्रॉपर मैनर विथ अ सब हेड and with a detail in it properly. So points to be considered before commencing new audit. फिर दूसरा है ऑडिटर्स ड्यूटीज़। अब ऑडिटर ड्यूटीज़ 3 क्वेश्चंस में पूछी जाती है। या तो ऑडिटर ड्यूटीज़ पूछी जाती है इन द केस ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, या तो इन द केस ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स, या तो इन द केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इसमें किस तरह से आंसर लिखना होता है मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। पहले आपको जैसे मीनिंग लिखना है, जैसे मैं बताऊँ एक ब्रीफ में समझा देता हूँ। शेयर इशूड एट प्रीमियम, तो किसे शेयर इशूड एट प्रीमियम कहते हैं? व्हेन यू आर इशूइंग 10 रुपीज़ शेयर हायर देन द 10 रुपीज़, से फॉर एग्जांपल 12 रुपीज़, सो यू कैन से 2 रुपीज़ इज योर प्रीमियम। सो इफ फेस वैल्यू 10 रुपीज़ शेयर इशूड एट द रेट ऑफ ₹12, इट इज़ कॉल्ड एज शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो थोड़ा बहुत आपको उसको मीनिंग समझाना होता है एंड देन यू हैव टू राइट ड्यूटीज़ रिगार्डिंग इट। ठीक है, पर अच्छी चीज़ ये है शेयर इशूड एट प्रीमियम, फोरफीचर ऑफ शेयर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पीएससी का मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीनों की अगर आप ऑडिटर ड्यूटीज़ पढ़ोगे तो दे आर 70% सिमिलर। 70% सिमिलर है, मतलब आपको एक आंसर भी अच्छे से आता है तो आप थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई करके बाकी के 2 आंसर भी अगर पूछे गए तो आप लिख सकते हो। सो ऑडिटर ड्यूटीज़ में एक आंसर अच्छे से पढ़ लो, 70% ऑडिटर ड्यूटीज़ बाकी के 2 केस में भी सिमिलर काइंड ऑफ ही है। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो नहीं है ऑफकोर्स, बट 70% आप उसको मॉडिफाई करके दूसरे आंसर में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक ड्यूटी पढ़ो तो बाकी 2 भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें शॉर्ट नोट है MOA, AOA एंड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। और लास्ट में एक डिफरेंस निकल के आता है इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 के और यूनिट 2 के। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपको IMP मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है, यूनिट 1 2 वापस से मैं यूनिट 3 4 भी घुमा देता हूँ अगर किसी का स्क्रीनशॉट रह गया हो तो। ये यूनिट 3 4। ठीक है, सो इट्स अ क्वाइट ईजी ऑडिटिंग कंपेयर टू यूनिट सेमेस्टर 4 ऑडिटिंग। सेमेस्टर 6 का ऑडिटिंग थोड़ा ईजी है मेरे हिसाब से कंपेयर टू सेमेस्टर 4 यूनिट। सेमेस्टर 4 का जो ऑडिटिंग है, स्टिल अगर आपको इसकी किसी को नोट्स चाहिए, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है इसके नोट्स की, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेल आईडी भेज सकते हो। उस मेल आईडी पे मैं आपको नोट्स की सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की उसमें सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, PDF में भेज सकता हूँ। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी भेज दीजिएगा। व्हेन आई गेट द टाइम आई विल रिवर्ट यू और आपके मेल आईडी पे आपको भेज दूंगा जो इसकी सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन एंड तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड टेक केयर।